subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी कॉन्सेप्ट्स बाय राजेश चौधरी। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन कि एल्कीन में किस तरीके से ओजोनोलिसिस होता है। तो हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन्स के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एल्कीन्स को लेकर। इससे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली बनते हैं, चाहे जीपेट हो, चाहे आपके नेट हो, चाहे आपके नीट एग्जाम हो। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के हों। इससे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी जो बेसिक रिएक्शंस थे हमारे हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन एंड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन को खत्म कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कीजिएगा। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो फॉर द लिंक। So let's discuss about the topic. So ओजोनोलिसिस और एडिशन ऑफ ओजोन टू द एल्कीन। एल्कीन में ओजोन का कैसे रिएक्शंस होगा, तो अब सिंपल सा देखिए, हमारे प्यारा सा एल्कीन है। इस एल्कीन में क्या है, RCH+CH2। हम इसमें ओजोन या ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंड सेकेंड स्टेप में हम करेंगे H2O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। जिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। जिंक नहीं होगा तो जो प्रोडक्ट है वो आपके कुछ और बन सकता है, इसे जिंक बहुत ही यूज करना बहुत जरूरी है इस केस में। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेकआउट कर दीजिए और एक ऑक्सीजन इस पे और एक ऑक्सीजन इस पे आप ऐड कर दीजिए। तो क्या बनेगा, RCHO और CH2O या फिर HCHO, जिसको हम HCHO भी लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो बेसिकली ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन कैन फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इससे हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जिंक की जगह पे CH3 यूज करेंगे तो भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, कीटोन और एल्डिहाइड। तो सेम देखिए यहाँ पे RCR है और आपका डबल बॉन्ड CH3 है। तो यहां से आप बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ये RC+O, ये कीटोन नेचर का है और ये हमारा ये एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों ही सेम है जो कि रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। क्यों करते हैं आपको समझ में आएगा इसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द ओजोनोलिसिस। क्या बात करेंगे हम लोग मैकेनिज्म के बारे में, ये कैसे काम करता है। ठीक, तो बेसिकली ये ओजोन है। ओजोन का जो स्ट्रक्चर बेसिकली बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और डबल बॉन्ड O होगा। जब ऑक्सीजन यहाँ पे मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा न्यूट्रल और ये बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, इस तरीके से ये बनेगा नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब बात करें एल्कीन में भी मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आपको मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बनेगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, बट यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बन रहा, याद रखिए। तो ये जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव से बाइंड होगा और ये जो नेगेटिव है वो जाके इधर पॉजिटिव से बाइंड होगा। तो ये इस तरीके से बनेगा स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं मोलोजोनाइड, जो कि बहुत ही अनस्टेबल होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये बॉन्ड जो है आपका धीरे धीरे ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो बनेगा RCHOO-, तो RCH+ और OO-, और ये बनेगा HCHO। ठीक है, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है वो इससे रिएक्ट करेगा और ये जो है वो इससे रिएक्ट करेगा। तो आप बॉन्ड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, RCHO, यहाँ हो गया, हम बॉन्ड बन गया है ना, और ये बॉन्ड यहाँ बन गया ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो एक तरीके से न्यूट्रल बन जाएगा। और इसी ऑक्सीजन को हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है लेके बाहर निकलता है, बनता है हमारा H2O2 और ये बनेगा जो ये RCHO है ये बनेगा एल्डिहाइड और ये CH2O है ये भी आपका फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, तो इस तरीके से रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। अब इंपॉर्टेंस इसके जिंक के क्या है, ये जो H2O2 है, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं बायोलॉजिकल, तो H2O2 क्या है, H2O2 इज द मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक, तो अगर H2O2 जिंक ना रहे तो ये H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
तो इन प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड से एसिड बना सकता है, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव बना सकता है। इसलिए हम जिंक या फिर CH3 यूज करते हैं ताकि रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के लिए। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर आके एसिड बन सकता है केवल एल्डिहाइड ग्रुप का, कीटोन का नहीं बनेगा, याद रखिए। ठीक, तो ये जो H2O2 है जिंक से रिएक्ट करता है और ये बनेगा जिंक ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि जिंक क्या है, एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल है, तो ये जिंक ऑक्साइड बन गया और बन गया H2O। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ सके रिएक्शंस वगैरह। देखिए यहाँ पे ये हमारा प्यारा सा है, ये क्या है, ये 1 2 3, ठीक है। तो क्या ये 2 मिथाइल प्रोपीन, सिंपल है। इसमें ओजोन और H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक यूज कर रहे हैं, तो अब इस बॉन्ड को आप जो है ब्रेक कर दीजिए और हमारा जो आपका ऑक्सीजन एटम है उसको जोड़ लीजिए। तो हो गया CH3C CH3O, मतलब हो गया एसीटोन या प्रोपेनोन, ये हो गया फॉर्मल्डिहाइड, सिंपल सा है। सेम देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे केवल वाटर लिखा हुआ है, जिंक नहीं है, तो ये तो बनेगा, लेकिन इसके बनने के बाद जो आपका प्रोडक्ट है, जो H2O2 है जो बनेगा, वो फर्दर क्या करेगा, मिल्ड ऑक्सीजन एजेंट है, तो जो फॉर्मल्डिहाइड है उसको ये फर्दर ऑक्सीडाइज करके बना देगा हमारा फॉर्मिक एसिड। जो H2O2 है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता, तो ये केवल आपके एल्डिहाइड ग्रुप को करेगा। सेम देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा पहले स्टेप बनेगा, हम सिंपल से यहाँ ब्रेक करेंगे तो बनेगा ये CH3CHO और SCHO, तो ये आगे जाके बनेगा हमारा एसिटिक एसिड और ये बनेगा हमारा फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं एक और रिएक्शन देख लेते हैं। अगर हम लोग जिंक के अलावा हम लोग LiAlH4 लेंगे, ये क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें सिंपल सा पहले स्टेप में क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और ऑक्सीजन एटम को जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा कीटोन और ये बन गया हमारा एल्डिहाइड। जब ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो ये आपके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही रिड्यूस कर सकता है, और इसके जो रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, हमारा एल्कोहल बनेगा, क्योंकि जब एल्डिहाइड से अगर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो एसिड बनेगा, एल्डिहाइड रिड्यूस होगा तो बनेगा एल्कोहल। एल्केन से एल्कोहल, ये आपका प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का, एल्केन का करेंगे तो बनेगा एल्कोहल, एल्कोहल का करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड, ये बनेगा एसिड, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा पहला सा एल्कोहल ग्रुप, ठीक है। तो आपके H2O के सेकेंड स्टेप में जो H2O के साथ में जो प्रेजेंस एलिमेंट है, चाहे जिंक हो, CH3 है या फिर LiLH4 है, तो उसके बेस पे रिएक्शंस होंगे, वो याद रखिए, MCQ में वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक, क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये आपका एरोमेटिक बेंजीन रिंग है, बहुत ही स्टेबल है, लेकिन इसको अगर हम लोग ओस्मोसिस कराएंगे तो आपका ये जो बॉन्ड, जितने बॉन्ड है ना, आप बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए। बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो क्या बचेगा, ठीक है, यहाँ बच गया हमारा, यहाँ देखिए यहाँ बनेगा C और ये C, और यहाँ बनेगा OO, तो ये क्या बनेगा CHO। तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CHO निकलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोजल बोलते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जिंक है। अगर जिंक नहीं रहेगा तो क्या बनेगा हमारा, आगे जिंक नहीं रहेगा तो आपको बनेगा COH बनेगा ऑक्सैलिक एसिड, ठीक। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप 2 बॉन्ड को ब्रेक कर लीजिए, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, तो ये बनेगा हमारा डाइकीटोन पहले स्टेप में। लेकिन यहाँ पे जिंक नहीं है, तो फर्दर जो H2O2 है जो इससे बनेगा वो उसको ऑक्सीडाइज करके बना देगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द ओजोनोलिसिस ऑफ द एल्कीन। अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे भी मालूम चल सके कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने लोग को समझ में आ रहा है, क्या फीडबैक है, सब कुछ कमेंट बॉक्स में कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।